Hello, first year. Today we will discuss about perfectly black body. किसे कहते हैं? A perfectly black body is one which absorbs completely all the radiation falling on the surface, whatever be the wavelength. यानी perfectly black body वो body है कि उस पर किसी भी वेवलेंथ, किसी भी कलर का रेडिएशन गिरे तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसी बॉडी कहेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी. दस फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये जो एब्जॉर्टिव पावर है स्पेक्ट्रल ये 1 होगी. और सिंस ए लैम्डा इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कोई भी कलर इस पर गिरे उसको ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. सो फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है जितना भी रेडिएशन इस पर गिरता है उसको ये अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको हम कहेंगे कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. सिंस परफेक्टली बॉडी is a perfect observer, perfectly black body is a perfect observer, it will also be a perfect radiator. So when a perfectly black body is heated to high temperature, it emits radiations of all wavelengths. चूँकि ये बॉडी हर कलर को, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जब इसे गर्म किया जाए हाई टेम्परेचर तक तो हर तरह के हर वेवलेंथ्स को ये इमिट भी करेगा. नो नोन बॉडी इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी. कोई भी बॉडी अभी तक ऐसी नहीं मिली है जिसको हम कह दें कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. इसलिए ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये आइडियल कॉन्सेप्ट है. लेकिन फेरी साहब ने एक बॉडी बनाई जिसको हम कह सकते हैं कि ये करीब करीब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी. फेरी साहब ने बनाई थी. क्या है ये? इट इज ए डबल बॉल्ड मेटेलिक हालो स्फीयर विद ए नैरो होल ओ. ये होल है यहाँ पर, ये नैरो होल, और ये दोहरी दीवार का बना हुआ गोला है जहाँ पर एक नैरो होल ओ ले लेते हैं. द इनर वॉल ऑफ द स्फीयर इज ब्लैकेंड. ये जो अंदरूनी दीवार है इसको काले से इसकी पोताई कर देते हैं. जस्ट अपोजिट टू द होल ओ के ठीक अपोजिट ए कॉनिकल ऑब्लिक प्रोजेक्शन पी इज मेड ऑन द इनर वॉल. इस होल के ठीक सामने यहाँ पर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है पी. Any radiation incident at the hole O goes inside. This radiation suffers multiple reflections at the inner wall of the sphere and thus has little chance to come out of the hole again, and it gets absorbed fully after multiple reflections. देखिए, इसको यूँ समझिए, यहाँ से कोई भी रेडिएशन अगर गिरा, ये देखिए रेडिएशन आ रहा है इस होल से, तो ये इस दीवार पर गिरा और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो गई. यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके आई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट होके आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर आ गई, एंड सो ऑन. तो धीरे धीरे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इसके भीतर इस रेडिएशन के होते रहते हैं, जिससे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. यानी हम कहेंगे कि ये रेडिएशन इसमें
धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो वही एक बार फिर से देखें, यही फिर एनी रेडिएशन इंसिडेंट एट द होल ओ गोज इनसाइड, दिस रेडिएशन सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस at the inner wall of the sphere and thus has little chance to come out of the hole again, and it gets absorbed fully after multiple reflections. तो इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इसके भीतर होते रहते हैं, अंतोगत्वा ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और मान लो बाय द वे किसी तरह अगर कोई रेडिएशन सीधे पी पर गिरता है तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, बाहर जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी द कोन पी डायरेक्टली अपोजिट टू द होल इंश्योर्स दैट इनकमिंग रेडिएशन इज नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक टू द होल, सीधे ऐसे वापस नहीं जा पाता है। इफ द कोन वेयर नॉट देयर, अगर ये कोन ना होता, अगर ये कोन यहाँ पर ना बनाते तो ये जाहिर है कि रेडिएशन बाहर जा सकता था। देन द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वॉल कुड हैव कम आउट ऑफ द होल ओ, तो ये होल ओ से बाहर जा सकता था, लेकिन कॉनिकल शेप की वजह से बाहर रेडिएशन नहीं जा पाता है। हेंस द होल ओ बिहेव्स लाइक ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो हम कहेंगे कि ये जो होल ओ है वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। If the sphere be uniformly heated to high temperature, इस गोले को और हाई टेम्परेचर तक गर्म करते जाएं, then the radiation coming out of the hole O, then the radiation coming out of the hole O will be very nearly to the black body radiation. अगर हम इसको गर्म करें तो होल O से जो रेडिएशन निकलेंगे वो हर कलर के, हर वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे जो करीब करीब ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की तरह होते हैं। और इसीलिए इसको हम कहते हैं, फेरी साहब की इस बॉडी कहते हैं, दिस इज ए प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी।